हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेकंड चैप्टर जो कि उसने कहा था क्लास 12th जो भी छात्र एवं छात्राएं वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं या फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए आज के इस नए वीडियो के माध्यम से जो सेकंड चैप्टर उसने कहा था इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस यानी कि सब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस है सेकंड चैप्टर क्लास 12th के लिए, चाहे कोई भी स्ट्रीम से आप लोग एग्ज़ाम्स दीजिएगा, साइंस स्ट्रीम आपका है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अंतिम तक अच्छे तरीके से पूरे देखना है, ठीक है। और चैप्टर्स का नाम क्या है उसने कहा था, आप लोग जहाँ पर देख रहे हो विद्यादायनी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का स्टडी करते रहिए रेगुलर, ठीक है। उसने कहा था सेकंड नंबर चैप्टर्स और इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। क्लास 12th के लिए है और हिंदी सब्जेक्ट। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर। पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। क्या लिखा गया है, उसने कहा था कहानी के पात्रों के एक सूची रेडी करें, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्रों के नाम कौन कौन है, लहना सिंह है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, लहना सिंह है, सूबेदार हैं और सूबेदारनी है, बोधा सिंह है, अंतरा सिंह है, वजीरा सिंह और आदि, ठीक है। यानी ये सब जो है कहानी के पात्रों के एक सूची तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर आपका टू नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है, कल कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई। तो कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये बात सुनते ही लहना सिंह की हालत बहुत ख़राब हो गई, वह अपना सूध बूध खो बैठे, क्योंकि लड़की के द्वारा दिया गया यह जवाब लहना के आशा के विरुद्ध था, ठीक है। यानी कि जो नहीं सोच रहे थे लहना सिंह वो जवाब देगी वो लड़की, वो उस तरह का जवाब दिए जिससे वो अपना सूध बूध खो बैठे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर थ्री नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है, कहानी है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, ठीक है। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन किसकी ओर संकेत है। तो वजीरा के इस कथन फ्रांस की मेम और संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, आया तुर्की मौलवी क्या कहता है लहना सिंह के गांव में, ठीक है। तो इसका देखिए नीचे में आप लोगों को आंसर भी दिया हुआ है, लहना सिंह के गांव में ये आया जो तुर्की है मौलवी वो कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर वो विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, ठीक है। जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कौन बोलते थे, कहाँ से आए थे, तुर्की मौलवी, ठीक है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5 देखिए क्या है, फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। तो फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, मेम फल एवं दूध की वर्षा कर देती है, मेम फल एवं दूध की वर्षा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 6, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, यानी कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक है, लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति बहुत प्रेम था, यह प्रेम बचपन का प्रेम था जो बड़ा होकर दिव्य प्रेम में बदल गया, उसने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा युद्ध की तथा अपना प्राण भी त्याग दिया। लहना सिंह यह प्रेम बलिदान प्रेम कहानी है, ठीक है।
का लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताना होगा तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी के नायक हैं, ठीक है, लहना सिंह। और लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति बहुत प्रेम था। यह प्रेम बचपन से ही शुरू हुआ था जो कि बड़ा होकर दिव्य प्रेम में बदल गया। उसने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए, ठीक है, अपना प्राण भी नौछावर यानी कि त्याग कर दिया। लहना सिंह यह प्रेम बलिदान की कहानी है। तो आप लोग बुक पढ़ा कीजिए, तभी आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखिए, लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो लहना सिंह के मन में सूबेदारनी के प्रति, ठीक है, सूबेदारनी के प्रति जो बचपन का प्रेम था उसके कारण ही सूबेदारनी के द्वारा कहे गए बातों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा की तथा अपने प्राण की त्याग दिया। यह त्याग दिव्य एवं प्रशंसनीय है। यानी कहने का मतलब यही है कि लहना सिंह के मन में सूबेदारनी के प्रति जो था वो बचपन से ही एक प्रेम था, ठीक है। उसके ही कारण वो जो बोले थे, इसी के कारण वो अपना प्राण भी है नौछावर कर दिया। किसके पति, ठीक है, पति और पुत्र की रक्षा के लिए, सूबेदारनी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोधा कौन था, यानी बोधा कौन था। तो बोधा सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा था, ठीक है, सूबेदारनी का बेटा था बोधा। लपटम साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था। तो लपटम साहब की जेब में बेल के आकार के 3 गोले निकले थे, ठीक है, लपटम साहब के जेब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। सूबेदारनी ने, ठीक है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या याचना की थी, बताइए। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से यह याचना की थी कि युद्ध में वह उसके पति एवं पुत्र की रक्षा करेगा, ठीक है, करे। यही सूबेदारनी जो है वह लहना सिंह से याचना की थी, यानी बोली थी जो भी रिक्वेस्ट, ठीक है। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी जिसके कारण वो उनका प्राण भी नौछावर हो गया, यानी कि लहना सिंह को गोली पसली में लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है। उसने कहा था कहानी का मूल भाव क्या है। उसने कहा था कहानी का मूल संवेदना, निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है तथा कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उपलब्ध है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था जो कहानी है कि कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तीनों भागों में युद्ध का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पर। हम लोग सब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है आप लोगों को। तो लहना सिंह के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक है, वह सेनावीर सिपाही है, वह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में ही सूबेदारनी के प्रति प्रेम भाव उसके दिल में पनप रहा था। लहना सिंह वीर था, वह हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। उनका व्यक्तिगत उच्च और त्यागपूर्ण था। लहना सिंह में सहानुभूति तथा दया और करुणा का भाव भरा हुआ था। वह अपने प्रेम के कारण सूबेदारनी को, ठीक है, सूबेदारनी को दिया गया वचन अंतिम सांस तक निभाता है। लहना सिंह का चरित्र अत्यंत उत्तम है। क्या है? अत्यंत उत्तम है, ठीक है। यानी लहना सिंह का यही उनके बारे में है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी के प्रमुख नायक हैं, वो सेना वीर सिपाही, सच्चे प्रेमी और बचपन से ही सूबेदारनी के प्रति प्रेम भाव उसके दिल में पनप रहा था, प्रेम था। लहना सिंह वीर था, वह हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार था और होते थे। उनके व्यक्तिगत उच्च और त्यागपूर्ण लहना सिंह सहानुभूति और दया और करुणा का भाव भरा हुआ था। इस कारण वह अपने प्रेम के कारण सूबेदारनी को दिया गया वचन अंतिम सांस तक निभाता है। और
वो इसका पालन करते हैं। ठीक है, लहना सिंह का दायित्व, क्वेश्चन नंबर 2, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है, इस कथन को की पुष्टि करें। यानी कि लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति सजग है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे गए वचन की पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। युद्ध में जब वह घायल हो जाता है तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाने से नहीं हिचकिचाता और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह को अपने कर्म के प्रति आगदार निष्ठा, इस निष्ठा में अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग वह सफल रूप से करता है लहना सिंह। ठीक है, घायल होने के बाद भी वो हिचकिचाता नहीं है और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए खंदक को ना उड़ाना, ठीक है, उनको लग रहा था कि खंदक उड़ जाएगा तो उसको अच्छे से बचा कर रखते हुए खंदक को उड़ाने से बचा लेता है। और लहना सिंह अपने कर्म के प्रति आगादार निष्ठा है और अपनी बुद्धि विवेक के वह प्रयोग से वह सफल रूप से वह ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, यानी मेन पॉइंट्स क्या है। तो उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पृष्ठभूमि में लिखी गई है। इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। कहानी में लहना के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। लहना सिंह के करुण संबंध अंत युद्ध के विरुद्ध में खस हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है जी। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो अपना पक्ष रखिए, यानी अपना बताइए वो क्यों नहीं है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था जो है, ठीक है, वह सटीक शीर्षक है या नहीं है, बताइए, अच्छे तरीके से आपने को बताना है। तो कहानी का शीर्षक उसने कहा था बिल्कुल सही शीर्षक है, क्योंकि यह कहानी लहना के आसपास ही घूमती है। जो इस कहानी के नायक, बोलिए महानायक, लहना जिस लड़की से प्रेम करता है वह 25 वर्ष बाद सूबेदारनी के रूप में मिलती है। सूबेदारनी जो भी लहना से कहा था लहना ने वो किया। उसने सूबेदार और बोधा सिंह, ठीक है, के प्रति जो रक्षा था वो कहानी के अंतिम वाक्य में लहना ने जो किया वह उसने कहा था मैंने किया। ठीक है, यानी कि जो वो बोला था और वह उसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। और अब घर जाओ तो यह देना कि मुझे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये देखिए, इसके बारे में आप लोग को बताना है कि यह कहाँ से यह पंक्ति ली गई है और इसके बारे में पूरा चीज़ किनके द्वारा लिखा गया है। यानी है यही कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक आपको इस तरह से लिखना ही होगा। प्रस्तुत पंक्ति यानी कि कौन सा बुक से लिया गया है, चैप्टर्स का नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, किनके द्वारा रचित है वो भी आप लोग को लिखना। उसके बाद आप लोगों को इसका जो है कि सारांश का हो जाएगा, आश्रय जो है आशय वो आपको भरना होगा, अच्छे तरीके से लिखना होगा। यानी शुरुआत ऐसे करना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत जो बुक का नाम है भाग 2 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति का आश्रय यही है कि सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसने वह पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों से भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उसने कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा गया है।
अब के हर में यह आम खूब फैलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने से मैंने इसे लगाया था। ठीक है, उसी महीने में मैंने लगाया था। ये बताना है आप लोगों को कहाँ से ली गई है, तो उसी तरीके से लिखना है। जिस तरीके से आप लोगों को बुक का कोई भी पंक्ति उठाकर बताया जाएगा तो आप लोग बुक पढ़िएगा तो याद आ जाएगा। तो उस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में रचित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा उसने कहा था से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति का आश्रय यही है कि लहना सिंह जब लास्ट समय के निकट था तब वह अतीत और भविष्य की में उलझा हुआ था। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती थी तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती है। ठीक है, ऐसी ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह के कथे हैं कि इस बार अषाढ़ के महीने में यह आम खूब फैलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब यह आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का यह जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चंस क्या है। 7वां नंबर, मनुष्य के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, याद आती है, सारे घटनाओं के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, तो आप लोग को फिर से उसी तरह के लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस 1 से 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे बुक से लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित उसने कहा था से पंक्ति लिया गया है। इस पंक्ति का आश्रय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाला दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई, घात कहकर देने वाली जवाबे उनको बहुत याद आ रही थी। लहना को उस लड़की की याद कभी नहीं आती थी, लेकिन जब वह मृत्यु के नज़दीक है तो सारी बातें उसे याद आ रही थी, अर्थात सारे दृष्टों के रंग साफ दिख रहे थे, साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर जाती है और उससे हट जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने ही देते हैं। आप लोगों को मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि नए आपको लिए हैं, जो कि उसने कहा था फर्स्ट चैप्टर्स बातचीत था उसने हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और ये आज सेकंड चैप्टर उसने कहा था ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने समाप्त कर चुका हूँ, और ये सेकंड चैप्टर्स की सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग 5 चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि कहीं कुछ दिक्कत ना हो गया, और ग्रामर भी हम लोग अंतिम में कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, विद्यादायनी जहाँ पर देख रहे हो ना उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, और आप वो सभी लोगों के पास पहुँचाइए जिसके पास वो वीडियो नहीं पहुँच पाता है। बहुत सा आर्थिक स्थिति या फिर तंगी या स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए सभी लोगों के बीच। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना होगा विद्यादायनी और वहां से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप लोग सर से संपर्क कीजिए, जो कि मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7667140322। कोई भी चीज़ लेना है, पीडीएफ लेना है, या कोई भी चीज़ परेशानी हो रही है, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है या फिर कुछ भी परेशानी है, तो आप लोग सर से संपर्क कर सकते हो और आप लोगों को वहाँ पर हेल्प मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड हो जाइए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप लोग देखिए, कोई भी वीडियो देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, ग्रुप वहाँ पर दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट तैयार है। और ऑल सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो, जैसा कि केमिस्ट्री का भी वीडियो आ रहा है लगातार, फिजिक्स का भी आ रहा है, हिंदी का भी आ रहा है, मैथ का लगभग 4-5 चैप्टर्स तक ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह जो भी होगा, इंग्लिश भी आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लगातार बने हुए रहिए और पीडीएफ लीजिए। ठीक है, सर से संपर्क करके ऑल सब्जेक्ट का जो मैंने अभी पढ़ाया वो भी आप लोग को ऐप पे मिलेगा, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।